Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Mohammad Wais Karni and today we are going to learn the error detection of adverb. This is the second video of error detection of adverb. तो first video के अंदर we have learned different things that where the inversion of adverb is used. So today we are going to learn three more error directions of this particular topic. तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास के अंदर जो नंबर 1 रूल है वो हमें ये कहता है कि सेंटेंस फॉर अनफुलफिल्ड विश कंडीशन इफ़ नॉट बिगनिंग विथ इफ़ इन्वर्जन इज़ यूज्ड। लेट सपोज अगर हमारे पास कोई भी सेंटेंस है जिसके अंदर अनफुलफिल्ड विश के बारे में बात हो रही है, किसी कंडीशन के बारे में बात हो रही है और वो इफ़ से यूज़ नहीं स्टार्ट हो रहा, देन वी कैन यूज़ इन्वर्जन इन दिस सेंटेंस। तो उस सेंटेंस के अंदर इन्वर्जन यूज़ होगा। लेट सपोज अगर इफ़ के साथ सेंटेंस इस तरह स्टार्ट होता है, इफ़ आई हैड डन वेल, इफ़ आई हैड डन वेल, तो आई वुड बी रिवार्डेड। बट इन अ सेम मैनर हम इसको इन्वर्जन के अंदर यूज़ करेंगे और इन्वर्जन के अंदर हम इसको किस तरह लिखेंगे, हैड आई डन वेल आई वुड बी रिवॉर्डेड। तो ये आई हैड डन वेल आई वुड बी रिवॉर्डेड नहीं होगा। ठीक है जी। जब भी इफ़ को अलग करेंगे और इफ़ अगर नहीं होगा, अगर ये इफ़ है तो ये सेंटेंस सही है, बट अगर इफ़ नहीं है तो आप किस तरह यूज़ करेंगे, आप फिर जी बिल्कुल इस तरह यूज़ करेंगे, हैड आई डन वेल आई वुड बी रिवॉर्डेड। अब यहाँ पे आप देख लें हमारे पास क्या है जी, एडवर्ब यूज़ हो रहा है। ठीक है जी। अगर एडवर्ब यूज़ नहीं हो रहा होता तो फिर रॉन्ग होता है ये। ठीक है। अगर एडवर्ब यूज़ नहीं हो रहा होता तो आपने ये लाजमी तौर पे देखना है कि एडवर्ब सेंटेंस के अंदर यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा। आगे चलते हैं जी। हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, इफ़ वी हैड अराइव्ड सूनर, इफ़ वी हैड अराइव्ड सूनर वी कुड हैव प्रिवेंटेड दिस ट्रेजेडी। तो जी अब यहाँ पे देखें एडवर्ब कौन सा है जी, वर्ब हमारे पास है अराइव्ड और एडवर्ब है हमारे पास सूनर। तो अब हम क्या करेंगे, अगर इफ़ को हम यहाँ से हटाएंगे तो हमारा क्या होगा, इन्वर्जन हम यूज़ करेंगे। ठीक है जी। इफ़ हमने रिमूव कर दिया तो वी हैड अराइव्ड सूनर वी कुड हैव प्रिवेंटेड दिस ट्रेजेडी। तो यहाँ पे जी सूनर हमारे पास एडवर्ब यूज़ हो रहा है, इफ़ भी नहीं रहा तो फिर ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसको हम किस तरह लिखेंगे, हैड वी अराइव्ड सूनर वी कुड हैव प्रिवेंटेड दिस ट्रेजेडी, हैड वी अराइव। ठीक है जी। यहाँ पे देखें हमने क्या किया, इन्वर्जन कर दिया। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, एज वी हैव लर्न कि सब्जेक्ट एंड वर्ब टेक ईच अदर्स प्लेस, एक दूसरे की जगह ले लेते हैं और उसे हम क्या कहते हैं जी, इन्वर्जन्स कहते हैं। आगे चलते हैं जी। हमारे पास जो नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल के अंदर क्या कहते हैं जी कि अगर सेम चीज़ ही बात हो रही है कि अगर आपके पास लेट सपोज इफ़ भी नहीं है और बिना इफ़ के आपने सेंटेंस इस तरह लिखा हुआ है और आपका एडवर्ब भी उसके अंदर यूज़ हो रहा है, तो फिर वहाँ पे यू कैन यूज़ द इन्वर्जन। किस तरह जी, ये देखें ये सेंटेंस इफ़ के साथ भी यूज़ नहीं हो रहा और यहाँ पे एडवर्ब भी यूज़ हो रहा है। एडवर्ब यहाँ पे क्या है, देयर। ठीक है जी। ही हैड बीन देयर ही कुड हैव सीन इट। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे एडवर्ब क्या है, देयर है, बट इफ़ भी नहीं है। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, वही सेम रूल यूज़ होगा, वी कैन अप्लाई द इन्वर्जन। तो इन्वर्जन के अंदर हम क्या करेंगे, हमारा वही हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में चला जाएगा, हैड ही बीन देयर ही कुड हैव सीन इट। इसी तरह ही सेकंड एग्जाम्पल देखिए। सेकंड एग्जाम्पल क्या है, आई वर द प्रेसिडेंट आई कुड डू द गुड थिंग्स। तो अब यहाँ पे देखें इफ़ भी नहीं है, इफ़ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम इस सिचुएशन को किस तरह यूज़ करेंगे, देखें अब यहाँ पे एडवर्ब भी नहीं है, यहाँ पे एडवर्ब भी नहीं है। अगर ये सिंपल सेंटेंस होता तो यहाँ पे क्या आता जी, एंड आता। ठीक है, क्या आता जी, एंड आता। बट ये सिंपल हमारे पास सिचुएशन नहीं है और सिंपल सेंटेंस भी नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इन्वर्जन यूज़ कर रहे हैं। वर आई द प्रेसिडेंट आई कुड डू द गुड थिंग्स। आगे चलते हैं जी। हमारे पास अगला जो सेंटेंस है उसमें क्या है, ही वर माई ब्रदर। तो अब पहले तो आप ये देखें, ही के साथ वर यूज़ होता है,
ही के साथ वर्ड यूज़ नहीं होता। ये आप ऐसे कह सकते हैं कि एक इस तरह की सिचुएशन होती है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो जाती है जिसके अंदर आप कहते हैं कि अगर मैं आपकी जगह पे होता तो इस तरह करता। इफ़ आई वर यू आई कुड नॉट डू इट। तो इस तरह अक्सर यूज़ करते हैं ना, तो ये वही कंडीशन यहाँ पे यूज़ हो रही है। वैसे तो हमें पता है आई के साथ वर्ब भी नहीं यूज़ होता और ही के साथ वर्ब भी नहीं यूज़ होता, बट यहाँ पे क्या है, इस कंडीशन के अंदर, काफ़ी कंडीशन के अंदर ये यूज़ होते हैं। हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है उसके अंदर हम इस तरह ही यूज़ करते हैं, और उसके अंदर चाहे आपके पास सब्जेक्ट कुछ भी हो, यू कैन यूज़ ओनली द हेल्पिंग वर्ब। तो अब यहाँ पे क्या देखेंगे, वही सिचुएशन यूज़ हो रही है। ही वर माई ब्रदर आई वुड सपोर्ट हिम टू रीच हिज ड्रीम्स। तो अब यहाँ पे क्या है, इन्वर्जन इज यूज। वर ही माई ब्रदर आई वुड सपोर्ट हिम टू रीच हिज ड्रीम्स। सिंपल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यू शुड गो देयर आई विल गो विथ यू। तो अब यहाँ पे देखें, यू शुड गो देयर आई विल गो विथ यू। तो देयर यहाँ पे एडवर्ब है। अब हम क्या रहे हैं, शुड को हम स्टार्ट में ले गए, शुड यू गो देयर आई विल गो विथ यू। तो सिंपल सी सिचुएशन से अगर हमारे पास इफ़ यूज़ नहीं हो रहा और इफ़ यूज़ नहीं हो रहा और हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हमारे पास एडवर्ब भी नहीं आ रहा, तो और हाइपोथेटिकल सिचुएशन को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो वर्ड यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, ये भी एक कंडीशन होती है कि अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं ऐसे करता। तो वहाँ पे हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, वर्ड यूज़ करते हैं। और जब इस तरह की सिचुएशन हो रही होगी तो वी कैन यूज़ द इन्वर्जन। आगे चलते हैं जी, हमारे पास जो नेक्स्ट रूल है वो है कि सेंटेंस स्टार्ट्स विद सो। सो हमारे पास क्या है जी, वर्ड है, उसके पास प्लस एडवर्ब। तो सो के साथ प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा तो इन्वर्जन यूज़ होगा। ठीक है, ये सिचुएशन याद रखें, सो यूज़ हो रहा है और सो के साथ क्या आ रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर हमने काइंड्स ऑफ एडवर्ब के अंदर बहुत अच्छे तरीके से कवर किए थे। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही तो काइंडली प्रीवियस वीडियोस को देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर अगर आपके यूज़ हो रहे हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर हमारे तकरीबन जो है वो एडजेक्टिव से बनते हैं, जैसे रूड से रूडली, क्विक से क्विकली। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर हम इन्वर्जन यूज़ करेंगे। सेंटेंस नंबर 1 देखिए, सो रूडली शी बिहेव दैट आई वॉज ऑफेंडेड। तो अब यहाँ पे सो के साथ एडवर्ब आ रहा है जी, बिल्कुल आ रहा है, रूडली आ रहा है, सो द इन्वर्जन इज यूज्ड। अब इन्वर्जन किस तरह होगी, सो रूडली डिड ही बिहेव दैट आई वॉज ऑफेंडेड, सो रूडली डिड शी बिहेव दैट आई वॉज अफेंडेड। तो यहाँ पे सिंपल्स क्या है, हम यूज़ कर रहे हैं, इन्वर्जन यूज़ हो रहा है। आगे चलते हैं जी, हमारे पास अगला सेंटेंस है, सो क्विकली डिड ही रन दैट द अदर्स कुड नॉट कैच अप विद हिम। तो अब यहाँ पे देखें, सो क्विकली यूज़ हुआ है तो हमने इन्वर्जन यूज़ करना है, डिड ही रन। ठीक है, अगर हम इसको इस तरह यूज़ करें, सो क्विकली ही रैन दैट द अदर्स कुड नॉट कैच विथ हिम, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सो के बाद अगर एडवर्ब ऑफ मैनर आ रहा है तो हमने इन्वर्जन लाजमी तौर पे यूज़ करनी है। तो सो क्विकली डिड ही रन दैट द अदर्स कुड नॉट कैच अप विथ हिम। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, सो स्ट्रॉन्ग वाज द विंड दैट वी कुड नॉट ओपन द विंडो। सो स्ट्रॉन्ग वाज द किंग दैट वी कुड नॉट ओपन द विंडो। अब सो स्ट्रॉन्ग आ गया, अब यहाँ पे हमने ऐसे नहीं करना, द विंड वाज दैट वी कुड नॉट ओपन द विंडो। अब ये हमारा वैसे ही नहीं सही लग रहा ना, तो अब यहाँ पे क्या है, हमने इन्वर्जन यूज़ करना है। सो इन्वर्जन हम यूज़ करते हुए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आएंगे और वैसे ही अपना पूरा सेंटेंस रहने देंगे। लास्ट हम अपना एरर देख लेते हैं एडवर्ब का जी। सेंटेंस स्टार्ट्स विद टू सच प्लस एन एक्सटेंड, अ पॉइंट और डिग्री। तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा जी, वहाँ पे इन्वर्जन इज़ यूज्ड। तो क्या वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, इन्वर्जन यूज़ करेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए, स्टार्ट हमारा सेंटेंस कह रहा है, टू सच एन एक्सटेंट, टू सच एन एक्सटेंट दे आर्ग्यू दैट पीपल लेफ्ट द प्लेस। तो अब यहाँ पे टू सच आ रहा है, उसके बाद एन एक्सटेंट है, टू सच आ रहा है, एन एक्सटेंट है, उसके बाद क्या होगा, हमने इन्वर्जन यूज़ करना है। तो इन्वर्जन के अंदर क्या करेंगे हम, डिड दे आर्ग्यू दैट पीपल लेफ्ट द प्लेस। तो सिंपल सी बात है, आपने ये पॉइंट्स अपने जहन में रखने हैं कि कहाँ कहाँ पे ये पॉइंट्स यूज़ हो रहे हैं और कहाँ कहाँ पे इन्वर्जन यूज़ होना है।
आगे देखें जी, ये सेंटेंस अब आपने सही करना है। टू अपॉइंट डिड ही एंड हिज फैमिली, डिड ही एंड, 2 दफ़ा जी हिज आ गया है, 1 दफ़ा है। टू अपॉइंट डिड ही एंड हिज फैमिली अटेंडेड, अटेंड द पार्टी, क्योंकि डिड यूज़ हो गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। तो अब यहाँ पे एरर क्या है, एरर आपने बताना है, ठीक है जी। काइंडली ज़रा सा सोचिए जी, बिल्कुल आसान है। देखिए यहाँ पे क्या है, टू सच अ पॉइंट, यहाँ पे टू सच आना था, ठीक है। यहाँ पे देखें सिचुएशन आपको क्या बता रही है, टू सच प्लस क्या हो, एन एक्सटेंट हो, अ पॉइंट हो, अ डिग्री हो, देन वी कैन यूज़ द इन्वर्जन। टू सच अ पॉइंट डिड ही एंड हिज फैमिली अटेंड द पार्टी। तो सिंपल सी बात है, आपने करना क्या है, आपने जी ये वर्ड्स जो है ना याद करने के। अगर आपके पास सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इफ़ से, तो फिर तो आप नॉर्मल कंडीशन में उस सेंटेंस को लिख सकते हैं। बट अगर आपका सेंटेंस इफ़ से स्टार्ट नहीं हो रहा और आपने उसी तरह यूज़ करना है, तो फिर वहाँ पे इन्वर्जन यूज़ होगी। और अगर किसी भी सिचुएशन के अंदर हमारे पास एडवर्ब आ रहा है, तो एडवर्ब अगर आएगा, हम सिचुएशन को देखेंगे, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अगर वहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है किसी भी सब्जेक्ट के साथ और वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं, इफ़ भी नहीं मिल रहा, तो वहाँ पे भी यू कैन यूज़ द इन्वर्जन। फिर आपको वहाँ पे एडवर्ब चाहे मिले चाहे ना मिले, आपने एडवर्ब यूज़ करना है। और उसके बाद आपने सो के साथ एडवर्ब देखना है, टू सच एन एक्सटेंट, अ पॉइंट और अ डिग्री। तो इन सिचुएशंस के अंदर आपने हमेशा एडवर्ब ऑफ इन्वर्जन यूज़ करना है। सो होपफुली यू हैव लर्न अ लॉट। इफ you have any question, you can ask me on my WhatsApp number. Inshallah Taala we will meet with our new video. Till that time, Khuda Hafiz.